दिन में वह ईमानदारी से एक कैफे में वेट्रेस के रूप में काम करती है, लेकिन रात में वह बार के बाहर मौकों की तलाश में इंतजार करती है। जब वह कंपनी के प्रेसिडेंट को पूरी तरह से नशे में देखती है, वह तुरंत उसका साथ देने के लिए आगे बढ़ती है और फिर उसे पहले से बुक किए गए होटल के कमरे में ले जाती है। वो अपने कपड़े उतारती है और उसके बगल में लेट जाती है। फिर वह अपना फोन निकालती है और उन दोनों की इंटीमेट फोटोज खींच लेती है। फिर वह जल्दी से उन्हें एक कैप्शन जोड़ते हुए अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करती है। वह यह सिर्फ इसलिए करती है ताकि प्रेसिडेंट की माँ इसे देख सके। असल में कुछ दिन पहले उसने गलती से एक बातचीत सुन ली थी। जब प्रेसिडेंट किसी से डेटिंग करना शुरू करता है तो उसकी माँ तुरंत उस महिला को ढूंढ लेती है और उसे 3 मिलियन देकर उसे अपने बेटे को छोड़ने के लिए मजबूर करती है। और इस तरह सिर्फ एक महीने में 3 महिलाएं पैसे लेकर उसके बेटे की जिंदगी से हमेशा के लिए गायब हो गए, क्योंकि उसे अपनी दादी के इलाज के लिए एक बड़ी रकम की जरूरत थी। इसलिए वह यह योजना बनाती है और प्रेसिडेंट की नशे की हालत का फायदा उठाते हुए वो इंटीमेट फोटोज खींचती है और एक रोमांटिक कैप्शन जोड़ते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देती है, जिससे उसकी माँ को विश्वास हो जाता है कि वह उसकी प्रेमिका है। पिछले अनुभवों के आधार पर उसे जल्द ही एक बड़ी ब्रेकअप फीस मिलनी चाहिए, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की। बाहर मस्ती करने वाला वास्तव में प्रेसिडेंट का छोटा भाई था। उनकी माँ ने जितने भी पिछले रिश्ते के मुद्दे संभाले थे वे सभी छोटे भाई के कारण। जहाँ तक खुद प्रेसिडेंट की बात है तो उन्हें हमेशा महिलाओं में कोई दिलचस्पी नहीं रही है, जो उनके भाई से बिल्कुल अलग है। उनकी माँ को इस बात की चिंता सालों से थी, लेकिन इस बार जब वह लड़की की पोस्ट देखती है तो वह यह जानकर बहुत खुश होती है कि उसका बेटा प्यार में। वह तुरंत लड़की की पूरी पृष्ठभूमि की जांच करने का आदेश देती है। अगली सुबह वह व्यक्तिगत रूप से उस कैफे में जाती है जहाँ लड़की काम करती है। प्रेसिडेंट की माँ को व्यक्तिगत रूप से आते देखकर लड़की अपनी खुशी को बिल्कुल भी नहीं छिपा पाती। उसे लगता है कि वह ब्रेकअप फीस देने के लिए यहाँ आई है, इसलिए माँ के बोलने से पहले ही वह उत्सुकता से उसके बगल में बैठ जाती है। लेकिन जैसे ही वह अपना मुंह खोलती है, वह सीधे तौर पर $5 मिलियन निकाल देती है और उसे तुरंत प्रेसिडेंट से शादी करने के लिए कहती है। लड़की पूरी तरह से अचंभित रह जाती है। इससे पहले कि वह कोई प्रतिक्रिया दे पाती, उसे सीधे मैरिज ब्यूरो ले जाया जाता है। इस समय वह भागना चाहती थी, लेकिन उसके पास कोई रास्ता नहीं था। उसकी एकमात्र उम्मीद यह थी कि प्रेसिडेंट मना कर देंगे, लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि कॉलेज के दिनों से ही वह उस पर गुप्त रूप से मोहित था। अब जब वह सीधे उसकी बाहों में चली गई है तो वह उसे इतनी आसानी से कैसे जाने दे सकता है। लेकिन लड़की को इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं था और इस तरह वह कानूनी रूप से प्रेसिडेंट से शादी कर लेती है। जैसे ही वे मैरिज ब्यूरो से बाहर निकलती है, उसकी माँ पहले से ही अरबों डॉलर का भारी दहेज तैयार कर चुकी। न केवल कुछ मिलियन नकद, बल्कि दर्जनों आलीशान विला और यहाँ तक कि सोने के कई पहाड़ भी। लड़की पूरी तरह से स्तब्ध थी। वह लापरवाही से एक सोने की पट्टी उठाती है, ये सोचकर कि यह अकेले ही उसकी दादी के चिकित्सा व्यय को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। लेकिन इससे पहले कि वह जश्न मना पाती, प्रेसिडेंट ने शांतिपूर्वक सोने की पट्टी वापस रख दी और कहा कि उसने पैसे के लिए उससे शादी नहीं की। लड़की अजीब तरह से अपना हाथ पीछे खींच लेती है, लेकिन उसे आश्चर्य होता है कि उसकी माँ वास्तव में उस पर विश्वास कर लेती है। इस बात से चिंतित होकर कि कहीं उस पर दबाव न पड़ जाए, वह तुरंत सारा दहेज वापस ले लेती है। इस समय लड़की पूरी तरह से घबरा जाती है और वहीं पर तलाक की मांग करती है।